चेतना की वाणी है सामने। क्रमांक 1244 1244 और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, संग है और संग था, किंतु प्रसंग कुछ ऐसा चला कि संग की बात ही भूल बैठा, सत्संग ही भूल बैठा। अब प्रश्न किया, अब बीत चला सब अर्थात समय, अब बीत चला सब याद आई तब। चेतना की वाणी है। और जब प्राणी की चेतना जागती है तो वो अनुभव कर पाता है, जान पाता है, समझ पाता है कि मैं जब इस संसार में आया था तो परमात्मा मेरे संग था, मेरे भीतर था, मेरे बाहर था। और था ही नहीं, अब भी है। किंतु उस परमात्मा का संग होते हुए भी यदि हमें उस संग की अनुभूति न हो, उस साथ की अनुभूति न हो, और ऐसा प्रतीत न हो कि मेरे तो अंदर बाहर रोम रोम में वही परमात्मा रचा पचा हुआ है, तब तक ये मानव का शरीर धारण करने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। समझ पा रहा है संग था और संग है, तो फिर आज यह अवस्था क्यों हो गई? आज यह अवस्था इसलिए हो गई कि प्रसंग कुछ ऐसा चला कि संग की बात ही भूल बैठा। प्रसंग कुछ ऐसा चला, प्रसंग संकेत करता है बातों को, प्रसंग संकेत करता है जो कुछ भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो हमें कुछ इस प्रकार से प्रभावित कर देते हैं कि हम संग को भूलकर और जो प्रसंग चल जाता है, आसपास के लोग जो बातें छेड़ देते हैं या जो जीवन सांसारिक लोग जी रहे हैं, हम भी उसी में लिप्त हो जाते हैं और जो परमात्मा हमारे अंग संग था उसे हम भूल बैठते हैं। तो प्रसंग कुछ ऐसा चला कि संग को भूल बैठा। हर कोई इस बात का अनुभव नहीं कर पाता है। सब तो यही समझते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है परमात्मा की, क्या जरूरत है सत्संग की। हम तो बड़े मजे में हैं, हमारा घर है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, खूब कमा रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें क्या आवश्यकता है परमात्मा? हमें क्या अनुभव करने की आवश्यकता है कि वो हमारे अंग संग है? और यदि कर भी लेंगे तो हमें क्या हासिल हो जाएगा? इस तरह के प्रश्न
अक्सर सुनने को मिलते हैं जब कभी भी एक प्राणी जिसकी चेतना जाग रही है वो अपने आप को देख रहा है कि मेरे साथ जो हुआ या हो रहा है कम से कम मेरे बच्चों के साथ न हो, कम से कम मेरे परिवार के साथ ना हो, समाज के साथ ना हो। और जब इस तरह की बातें वो रखता है सामने तो यही सुनने को मिलता है, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाते कि वो इस प्रकार भौतिकता में लिप्त हैं, इतना ज्यादा भोग विलास में लगे हुए हैं। और यही आज की संस्कृति है जिसे हम कहते हैं उपभोक्तावाद संस्कृति। और यह संस्कृति हमारे सारे संस्कारों को और ज्यादा विकृत कर रही है। एक संस्कार जो पूर्व जन्म के हैं, जिसके अनुसार हमें यह जन्म मिलता है, परिवार मिलता है, संगी साथी मिलते हैं, किंतु यदि हम उसी प्रसंग में लगे रहे और जो अंग संग परमात्मा है उसकी ओर ध्यान न दिया तो समय बीतता चला जाता है और पता ही नहीं लगता। किंतु जब सद्गुरु की कृपा होती है, जब सत्संग मिलता है, तभी प्राणी जान पाता है, तब उसकी चेतना जागती है कि नहीं, वो है मेरे साथ, वो मेरे जीवन में संत बनकर आया था, तो वो परमात्मा और है भी वो परमात्मा। इसीलिए तो हम उसे सद्गुरु भगवान कहते हैं। तो सत्संग हमें यह अनुभूति देता है, सत्संग हमें इस ओर सोचने को बाध्य करता है कि अरे तू सारा जीवन क्या यूं ही व्यतीत कर देगा। और अगर नहीं ध्यान दिया उस पर तो क्या होना है, सब कुछ भूल बैठा। कौन याद दिलाएगा? जो याद दिलाता है वो तो उसे दुश्मन सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में ये हस्तक्षेप कर रहा है। कौन याद दिलाने जाए किसी को? अगर कोई भूल बैठा है सत्संग को, यदि कोई भूल बैठा है सद्गुरु को, बाबा को, यदि कोई भूल बैठा है भगवान को, तो यदि कोई उसे याद दिलाने को चलता भी है तो क्या उसे याद आ जाती है कि भाई पहले तो आप काफी सत्संग में आया करते थे, आजकल क्या हो गया? नहीं, ये काम वो काम, इसमें व्यस्त उसमें व्यस्त, समय ही नहीं मिलता। ठीक बात है, समय नहीं मिलता तो समय यूं ही व्यतीत हो रहा है। यही तो कह रहे हैं, बीत चला सब यानी कि समय, सारा समय बीत चला। और अब भी यदि याद आ गई तो भी किसी प्रकार का बोझ मत ले, चिंता मत कर। अभी भी यदि याद आ गई तुझे सत्संग की, अभी भी तुझे याद आ गई सद्गुरु की, भगवान की, जो तेरे अंग संग है सदा, तो भी अभी कोई देर हुई नहीं है। हम सुनते आए हैं, जब जागो तभी सवेरा। भले ही सूर्योदय बहुत पहले हो गया हो, किंतु यदि हमारी आंख खुल गई
तो यह पश्चाताप नहीं करना कि मेरे जीवन में कितना समय बीत गया और मैं उसे याद नहीं कर पाया। नहीं, अब मेरे जीवन में प्रभात हुआ है, बस अब तो मुझे उसकी यादों में ही लगे रहना है। ऐसी स्मृति जागती है, इतनी गहराई तक जागती है, यह चेतना जगा देती है, भीतर तक झकझोर देती है कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। तो आगे की सुध क्या लेना है? स्मृति जागी, अब तो बस तेरा दर्शन चाहिए। एक और वाणी में कहा है गुरुदेव ने, स्मृति से दर्शन के लिए व्याकुल। हर कोई व्याकुल नहीं होता है, वह वाणी भी चेतना से ही संदर्भ में है। इसकी चेतना जाग रही है, यदि उसकी स्मृति जाग जाए तो वो फिर से ठीक ठिकाने आ जाता है, सही राह पर चल पड़ता है, कोई बहानेबाजी नहीं करता, बहना सीख जाता है और अपने भीतर ही भीतर वो अनुभव करता है कि सद्गुरु तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है कि भूले हुए को तुमने फिर से अपने चरणों में स्थान दिया। तो सद्गुरु क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो जाती है, किंतु भूला हुआ तो शाम को आएगा ही, यदि उसे पता है कि यह उसका घर है। पूरा जीवन बीत जाए, भले ही अंतिम समय में याद आ जाए कि मैं परमात्मा की संतान हूं, उसने मुझे भेजा और स्वयं मेरे भीतर बैठ गया और बाहर तो वो है ही, और अब मुझे अंतिम समय तक उसका ही सुमिरन करना है, उसे ही याद करना है और एक दिन उसी में समा जाना है, तो भी प्राणी का जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, जितनी जल्दी याद आ जाए उतना ही अच्छा है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि यदि हमें देर हो गई तो हम उसका अफसोस करते रहें और उसके लिए पश्चाताप करते रहें। बढ़ें, आगे बढ़ें। होता है, समय पता होता है इतने बजे ट्रेन छूटने वाली है, किसी कारण से हम उठ नहीं पाए, फिर भी लगता है अभी कुछ समय है, हम ट्रेन को पकड़ सकते हैं, तो जल्दी जल्दी जितना आवश्यक सामान होता है वो बांधते हैं और चल पड़ते हैं और ट्रेन में मिल जाती है। वैसे ही है, ये तो सत्संग की ट्रेन है, भले ही देर हो गई हो, समय पर पहुंच गए तो अपने आप ही तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो गई। ये सब बातें कौन अनुभव करेगा? दूसरा कोई बताएगा तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, जब तक भीतर वाला न जागे, जब तक भीतर की सत्य की चेतना न जागे, सत्य के प्रति एक ऐसा अनुराग पैदा न हो जाए जो हमें बतला दे कि यदि एक क्षण भी तुमने समर्पण में व्यतीत कर लिया तो एक क्षण ही युगों के समान हो जाता है। न जाने कितने युगों से, कितने जन्म जन्मांतरों से
तू उसे भूला हुआ है। वो तेरे अंग संग था और है, हर अवस्था में था और हर अवस्था में है। जिस दिन उसकी याद आ जाए, प्रभु की कृपा समझकर धन्यवाद देना, कृतज्ञता ज्ञापन करना और अपने भीतर उसकी खोज करना कि कहाँ है मेरा प्रभु, कहाँ है वो प्रभु।